अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चिस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही एक फ़ेमस सी रेसिपी बताऊंगी। बर्गर्स बनाने का तरीका आपसे आज मैं शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत ही जूसी, बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट से खाते हैं सेम वैसे ही ये शामी कबाब वाले बर्गर हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी जो है वो मैंने अच्छे से निकाल दिया। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, इसका सारा पानी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली। इसको मैंने दोपहर को ही भिगो दिया था क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए थी, तो मैंने इसको गर्म पानी में भिगोया ताकि ये जल्दी भीग जाए, फिर ये जल्दी ही पक जाती है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ले लिया। दड़ा मिर्च से हमारी जिस भी चीज़ में हम डालते हैं उसकी ज़्यादा खूबसूरती आती है। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी के पीसेस लिए, 4 से 5 मैंने लौंग लिए, 1 मैंने बड़ी इलायची ली और 1 ही मैंने बादियान का फूल लिया। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्चें ली साबुत, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया। ये भी हमारा घर का ही है। यहाँ पे हमारी वीडियो भी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली, मोटी मिर्च जिसे हम कहते हैं, 7 से 8, और मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया साबुत। ये सारी चीज़ें हम शामी कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अब मैं अपनी जो दाल है वो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और अब मैं इसको एक पैन में डाल लूँगी। जिसमें भी आपने पकाना है, आप धो के इसको अच्छे से पानी इसका ख़त्म करके इसको एक जार में डाल लें। फिर इसमें मैंने अपना चिकन ऐड कर दिया, जो मैंने आपको सारे स्पाइसेस दिखाए हैं। अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। सारे खड़े मसाले भी इसी में साथ ही ऐड कर देंगे, कोई भी आपने इसको मिस नहीं करना। सारों को एक साथ ही हम अच्छे से पकाएंगे इनको सारों का, ताकि जायका जो है वो सारा दाल के अंदर भी और चिकन के अंदर भी अच्छे से आ जाए। जैसे जैसे मैं आपको बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊंगी कि कैसे कैसे करना है इसको, सारा चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। आप ज़रूर एंड तक वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी ही चीज़ें इसमें ऐड कर दी, अपने सारे गरम मसाले, खड़े मसाले, सारे स्पाइसेस और सारे ये जो हमने दूसरे मसाले वगैरह लिए थे, सारा कुछ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। कड़ी पत्ते हमारे फ्रेश हैं, घर के हमने सुखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। अब यहाँ पे मेरा आधा किलो चिकन था और आधा किलो ही मेरी दाल थी, तो इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया। ज़्यादा पानी नहीं आपने ऐड करना, इसी हिसाब से आपका जितना चिकन और जितनी दाल होगी उसी हिसाब से आप पानी को डबल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आधा किलो ही चिकन लिया है और आधा किलो ही मैंने यहाँ पे दाल लिया, तो इसमें मैंने 2.5 गिलास जो हमारे नॉर्मल घर के गिलास होते हैं वो पानी के ऐड किए। अब मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं 5 से 6 मिनट के बाद आपको खोल के दिखा रही हूँ कि हमारी जो दाल है वो काफ़ी हद तक गल गई है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं और सारा कुछ जो है हमारा चिकन वगैरह वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। हमने इसको इतना पकाना है कि हमारी दाल और चिकन जो है वो सारा पानी खुश्क कर दें, सारा मतलब वो नरम हो जाए, दोनों चीज़ें बिल्कुल टेंडर हो जाएं और पानी जो है वो सारा बिल्कुल दाल के अंदर से खुश्क हो जाए। क्योंकि हमारे जो शामी होते हैं उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता और इसलिए हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी दाल और चिकन का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और वो अच्छे से गल जाए। हम इसको अच्छे से हिला देंगे और फिर से इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। चिकन जो है उसकी हम बोटियाँ थोड़ी नीचे कर देंगे ताकि पानी में वो जल्दी से गल जाए और मज़ेदार सी टेंडर हो जाए, नरम नरम सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे चिकन के जो पीसेस हैं वो नीचे नीचे को दबा दिए हैं ताकि वो अच्छे से जल्दी से पक जाएं। अब हम इसको फिर ढक के रख देंगे। अब मैं आपको तब खोल के दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है चिकन का और दाल का वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको मैंने इतनी देर पकाया था। अब मैं आपको दाल अपनी दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल नरम हो गई है, दाल बिल्कुल गल चुकी है। आपने इतनी ही दाल रखनी है ताकि आपकी इजीली दाल जो है वो दबाने से बिल्कुल नरम सी जो हो वो बिल्कुल टूट जाए, ताकि चिकन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। चिकन को हम अलग कर लेंगे, जो इसमें से गरम मसाले थे
उसमें से हम दालचीनी और बादियान के फूल और कड़ी पत्ता जो है वो हम लौंग निकाल लेंगे। बाकी जो काली मिर्चें और वो मोटी दड़ा मिर्च और सारी वो मोटी जो मिर्चें हैं उनको हम साथ ही पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन के सारे पीसेस अलग कर लिए थे। मेरे पास हैमर थी तो मैंने हैमर की मदद से इन सबको अच्छे से मैश कर लिया ताकि सारी जो टूट के अच्छे से इनके रेशे बन जाएं। अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी इसको मैश कर सकते हैं या आप हाथों की मदद से भी इसको खोल सकते हैं चिकन को। हम थोड़ा सा इसको हैमर की मदद से मैश करेंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसको हाथों से खोल लेंगे ताकि हमारे जो चिकन के रेशे हैं वो अच्छे से बन जाए और हमारे जो शामी कबाब है वो अच्छे से रेशेदार से बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हैमर से थोड़ा सा इसको मैश कर लिया था। फिर अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से रेशे बना लूँगी ताकि हमारे जो शामी कबाब हैं वो बहुत मज़ेदार से रेशेदार से बने, जायकेदार ज़्यादा बने। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दाल को कैसे इसको मैंने पीसा है। यहाँ पे आप चॉपर ले लें या आप किसी भी चीज़ में डाल के इसको अच्छे से पीस सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर लिया था, हैंड चॉपर। इसको हम अच्छे से इसको पीस लेंगे ताकि इसका हम अच्छा सा एक पेस्ट सा बना सकें। दाल को हमने इतना पीसना है ताकि ये सिर्फ दानेदार बने, इसमें दाल मोटी मोटी नहीं रहनी चाहिए। हमारी जो दानेदार सी दाल होगी उससे शामी कबाब ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर हमारी दाल इसमें मोटी मोटी रहेगी तो शामी कबाब मज़े के नहीं लगते, इसीलिए हमने दाल को अच्छे से पीसना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल और हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैंने इसमें 2 छोटे से साइज़ के प्याज लिए थे, इसका मैं अच्छे से निचोड़ के इसको चॉप किया था मैंने अच्छे से। मैं इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल दूँगी। यहाँ में मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा कटा हुआ धनिया लिया था, बारीक बारीक सा मैंने इसको काट लिया था। यहाँ पे मैंने 2 अंडे इसमें ऐड करने हैं। अंडे आपने सफ़ेदी और जर्दी दोनों ही इसमें मिक्स करने हैं क्योंकि इससे अंडे से ही ये अच्छे से जुड़ेंगे और हमारे फिर जो शामी कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इसको बना के 2 से 3 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इनको बस आप फ्रीज़ कर लें, जैसे कि हमारे जो फ्रोज़न चीज़ें मिलती हैं वैसे ही सेम इसको आप फ्रोज़न बना सकते हैं। जब चाहें आप इनको निकाल के फ्राई कर लें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी से हमारे ये बनते हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। और हम इनको अंडा लगाए बगैर ही, आप देखेंगे कि मैं इनको अंडा लगाए बगैर ही आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार। जैसे आप बाहर से खाते हैं चीज़ें वैसे ही सेम मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर बनाया करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपकी कैसी बनी और आपको कैसा इनका टेस्ट लगा। यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का कैप ले सकते हैं। मेरे पास एक ये बोतल सी थी, उसके ऊपर ये कैप लगा हुआ था, मैंने इसको ही लेके अच्छे से वॉश कर लिया। इसके ऊपर मैंने एक शॉपर का पीस रखा, आप कोई सी भी शीट रख सकते हैं उसके ऊपर ऑयलिंग करके, ताकि आपके जो है इसका पेस्ट साथ चिपके नहीं। अब मैं इसको अच्छे से दबा लूँगी। आपने इसको अच्छे से दबाना है क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से दबाएंगे नहीं तो फिर आपके जो शामी हैं वो टूट जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि शामी हमारे टूट गए। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं दबाएंगे, इसको अच्छे से राउंड नहीं करेंगे तो आपके शामी कबाब जो हैं वो टूटते ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर राउंड कर लेती हूँ ताकि हमारे जो शामी कबाब हैं वो साइडों से भी जुड़ जाएँ। इसी तरह मैं अब सारे ही यहाँ पे आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप किसी भी कैप को लेके उसके अंदर आप शीट लगा के कोई भी उसके ऊपर ऑयलिंग करके अच्छे से आप इसको दबा दबा के बनाएं। बहुत ही प्यारे शामी कबाब बनेंगे, सेम साइज़ के, सेम ही उनकी जो होगी थिकनेस होगी। यहाँ पे अब मैंने बर्गर्स के बन ले लिए थे गोल वाले, बहुत ही नरम, और आप फ्रेश लें, जहाँ से भी लें फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपके बर्गर्स बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कटिंग कर ली। आपने हाथ हल्का सा ऊपर रख के उसको दबाना नहीं है ज़्यादा, और हल्के हल्के हाथों से छुरी को चला के इसको अच्छा सा कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर तवे के ऊपर अपना ऑयल डाल दिया। अब मैं आपको शामी को फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ, बहुत ही आसान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल यूज़ किया है मैंने, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया। लेकिन आपने जब जब भी रखने हैं आपने ट्राई करना है कि वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे जो शामी होते हैं वो ऑयल में ही सही बनते हैं। अगर आप ऑयल के ऊपर उसे नहीं रखेंगे तो वो नीचे से खुश्क हो जाएंगे और अच्छे से गोल्डन नहीं होंगे और ख़ूबसूरत सा कलर नहीं आएगा उनका। आप देख सकते हैं मैं जहाँ जहाँ भी रख रही हूँ उसी साइड को मैं एक मरतबा तवा साइड पे करके उधर को ऑयल ले जाती हूँ, ताकि हमारे जो शामी हैं वो नीचे वाली साइड पे उनके अच्छे से ऑयल आ जाए और वो अच्छे से फ्राई हो जाए।
यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो शामी हैं वो थोड़े थोड़े गोल्डन होने लग गए हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी। आप पलटने का तरीका देख सकते हैं कि इनको दोनों साइड से पकड़ के पलटना है ताकि ये टूटे ना। मैंने इनको बिल्कुल भी अंडा नहीं लगाया, जैसे ही थे मैंने उन्हें वैसे ही फ्राई कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 5 अंडे ले लिए हैं। मैंने 7 बर्गर्स बनाने थे। अगर आप चाहें तो अलग अलग से भी इनकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैंने तो सबकी इकट्ठे ही मिक्स करके अंडे बना लिए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि हमारे जो अंडे के अंदर टिक्की लगाते हैं हम बर्गर के, उसके थोड़ा थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। अगर हम सादा अंडे की टिक्की बना लेते हैं तो फिर वो स्पाइसी नहीं होती और हमें बर्गर्स मज़ेदार नहीं लगते। यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से फेंटना है ताकि हमारे जो सारे अंडे हैं उनकी जर्दियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं और सारे इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल के अच्छे से, अब मैं आपको बन फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। बस थोड़ा सा ही ऑयल डाला इसके ऊपर मैं अपने बर्गर के जो बन्स कट किए थे मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ही गोल्डन करना है इनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनको गोल्डन सा क्रिस्पी सा कर लिया ताकि हमारे जो बर्गर बन्स हैं वो कच्चे कच्चे से ना फील हो उनकी ब्रेड। अब मैं उसी तवे के ऊपर अंडा डाल दूँगी। मैंने उसी के ऊपर ऑयल डाल के तवे के ऊपर अंडा डाल दिया है। अंडे की मैं एक ही टिक्की बना के बड़ी सारी इसको मैं तोड़ लूँगी ताकि मेरे जो छोटे छोटे से पीसेस चाहिए होंगे वही मैं बर्गर्स के ऊपर रख के उनको फिल करके बंद करती जाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शामी हमारे बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे सलाद पत्ता लिया था, खीरे, टमाटर, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं बर्गर्स को तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ली है, ये भी हमारे घर की ही मायोनीज़ बनाई हुई है। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार मायोनीज़ बनती है, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे आप बाहर वाली मायोनीज़ यूज़ करते हैं वैसी ही मायोनीज़ बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। केचप भी हमारे घर का ही बनाया हुआ है, इसकी भी आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा से एक नेचुरल सा बनता है, बहुत खालिस सा, बिल्कुल सही टमाटरों का हमने बनाया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बन के ऊपर मिक्स करके इनको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि हमारे जो बंद हैं वो अच्छे से जूसी जूसी और क्रीमी क्रीमी से लगें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। मैं इसके ऊपर सलाद पत्ता लगाऊंगी। आपको पता है कि बर्गर्स जो होते हैं वो सलाद पत्ते के बगैर बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते, तो इसमें सलाद पत्ता आपने बिल्कुल ज़रूर लगाना है क्योंकि जो बर्गर्स हैं वो सलाद पत्ते से ही बनेंगे ज़्यादा मज़े के। सलाद पत्ता आपने देख के लेना है क्योंकि आजकल का सलाद पत्ता जो होता है बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता और वैसे भी ये बहुत महंगा है, तो इसलिए आप इसको बस उतना सही लिया करें जितना आपको यूज़ करना हो। वेस्ट बिल्कुल भी नई चीज़ों को किया करें। यहाँ पे मैंने गोल गोल टमाटर काट लिए हैं, लंबे लंबे से मैंने स्लाइसेस खीरे के काट लिए हैं। मैं ऐसे ही इसके ऊपर ऐड करती जाऊँगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सलाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया करें क्योंकि जो बर्गर्स होते हैं उसमें सलाद ज़्यादा ऐड होता है, तभी वो मज़े का लगता है। खीरे के मैंने इसमें 2-2 स्लाइसेस रखे हैं ताकि हमारा ज़्यादा मज़े का बने। अब इसके ऊपर मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा मैंने बारीक नहीं कट की, मोटी मोटी सी बंद गोभी कट की है। बिल्कुल वैसे ही आपको मैं बर्गर्स बनाना सिखाऊंगी जैसे रेस्टोरेंट पे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, उनको लंच बॉक्स में आप बना कर दे सकते हैं या अगर आप वीकेंड पे बनाकर बच्चों को दें तो बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे अब मैंने ऊपर वाले इसके जो बन का पीस था उसके ऊपर मैंने अपनी चिकन की टिक्की रखी, शामी कबाब की टिक्की, और इसके ऊपर मैंने अच्छे से स्प्रेड करके उसके ऊपर फिर से मायोनीज़ लगा दी ताकि वो थोड़ी सी अच्छी सी क्रीमी सी लगे हमारा केचप। अब मैं इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा केचप भी लगा दूँगी, इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि हमारा बर्गर जो है वो ज़्यादा मज़ेदार बने। इसी से हमारा बर्गर स्पाइसी बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ का बर्गर हमारा तैयार हुआ है और कितना मज़े का लग रहा है। मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। बहुत ही मज़ेदार था ये और बहुत ही इसका टेस्ट भी मज़े का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी फाइनल लुक, कितने मज़े के लग रहे हैं बर्गर्स और बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार था और ये देखने में भी लुक वाइज ही बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे।
यहाँ पर मैं आपको इसकी कट करके भी लुक दिखा सकती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार। देखें आप कितनी अच्छी इसकी हर चीज़ की लेयर अलग अलग से बनी हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही जूसी। यहाँ पे आप देखें कैसे अच्छे, जैसे हम रेस्टोरेंट की कोई चीज़ खाते हैं वैसे ही बिल्कुल ये मैंने बर्गर्स तैयार किए, बहुत ही मज़ेदार। अब मैं आपको हाथ में पकड़ के इनको बिल्कुल राउंड घुमा के दिखा देती हूँ कि हर चीज़ इसमें ऐसे ही है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट से लेकर बर्गर्स खाते हैं, वैसे ही इसकी पैटी भी है शामी कबाब की, और बहुत ही मज़ेदार। इसमें सारे सैलेड वगैरह भी मैंने ऐड किए, सारे इसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड किए। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही आपको पसंद आएगी, आपको बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। वीकेंड पे ज़रूर बना के ऐसी चीज़ें दिया करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।